हेलो हेलो वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। स्वागत है नई वीडियो में। रीजनिंग की क्लास हम लोग चल रही है ये, ठीक है। और जो टैग लाइन है संकल्प हमारा है, संकल्प करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम मुश्किल है। और लेकिन ये समझ लीजिए एग्जाम के बाद का जो जर्नी होने वाली है आपके जीवन की, वो बहुत अच्छी और आसान होने वाली है इस एग्जाम को क्लियर करके। यूपी पुलिस की भर्ती आ रखी है, भर भर के भर्ती आ रखी है। इतनी भर्ती तो मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ कई सालों में आएगी या आई है पहले, ठीक है। तो ये बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है। 50-60 हज़ार भर्ती आ रखी है, रीजनिंग का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। और हम लोग चैप्टर वाइज जो है रीजनिंग की क्लासेस ले रहे हैं। ये 6वां लेक्चर है आज का। और रक्त संबंध, जैसे कौन किसका चाचा है, कौन किसका मामा, ताया, बुआ, भाई, भतीजा, ये सब है। ये सब सवाल हम लोग, इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ढेर सारे एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, निश्चित पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका आने वाला सवाल है इसमें भी पूछा जाएगा। थोड़ा हम लोग एक बार पैटर्न के ऊपर ध्यान दे लेते हैं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस आगे बढ़ रही हैं। आप ये देख लो। फिर से मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि क्या मैं करवा चुका हूं और क्या मैं आगे करवाने जा रहा हूं। आ रहा है पढ़ में, ठीक है। तो देख लीजिए, लेक्चर 1 वर्णमाला तथा संरचना के ऊपर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। संबंध एवं आंशिक की समरूपता के ऊपर हम लोग कर चुके हैं। श्रृंखला परीक्षण के ऊपर हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। संकेत संबंध परीक्षण लेक्चर 4 कर चुके हैं। दिशा ज्ञान परीक्षण लेक्चर 5 कर चुके हैं। आज का हमारा है लेक्चर 6 रक्त संबंध। चैप्टर वाइज हम लोग इस जर्नी में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा आपका यूपीएसआई के लेक्चर का सिलेबस रखा हुआ है, रीजनिंग का सिलेबस रखा हुआ है। इससे बाहर रीजनिंग का कोई चैप्टर नहीं है। जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट्स मैंने उठाए वो आपके सिलेबस से पॉइंट उठाए हुए, सारा सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। तो आइए आज का पहला सवाल से शुभारंभ करते हैं। जितना हो पाएगा ज्यादा से ज्यादा सवाल मैं आपको कराने की कोशिश करता रहूंगा इस टॉपिक में, इस सीरीज में, ठीक है। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखो, कुछ चीजें जो है आप समझ लीजिए कि किस तरीके से मैं साइन लैंग्वेज यूज करूंगा इसको करने में। मेरे ख्याल से आपके पास भी कोई ना कोई तरीका होगा, लेकिन जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर लड़का है तो उसके लिए चौकोर यूज करेंगे, और लड़की है तो उसके लिए गोल यूज करेंगे। भाई बहन के रिश्तों को यूं बताया जाएगा, और पति पत्नी के रिश्तों को सीधा बताया जाएगा, ठीक है। ये साइन लैंग्वेज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस पूरे सीरीज में, ताकि हमारे सामने कोई कंफ्यूजन ना हो। शुरुआत करते हैं, ठीक है। ई, डी की बेटी है, ठीक है। यानी ई जो है वो डी की बेटी है। तो ई क्या हुआ? ई हुई लड़की। किसकी बेटी है? डी की। अब डी लड़का है या लड़की है, इस चीज का क्लियर नहीं है, इस चीज का कोई अंदेशा भी, इस चीज का कोई अंदेशा हमको नहीं है, ठीक है। लेकिन ई क्या है? डी की बेटी है। थोड़ा छोटा लिखते हैं। ई जो है डी की बेटी है। यहां तक का क्लियर हो गया। जिसकी पत्नी सी है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी पत्नी सी है, यानी कि डी की पत्नी कौन हुई? डी की पत्नी हुई सी। सी क्या है? महिला। डी क्या है? पुरुष। जो महिला है उसको गोले में रखेंगे, जो पुरुष है उसको चौकोर उसमें रखेंगे। यहां तक का मामला क्लियर हो गया। सी जो ए की बेटी है, जो ए की बेटी है, जिसका पति बी है, इसका पति बी है, यानी पति बी है, और ये क्या हुआ? पत्नी हुई। डी का बी से क्या संबंध है? डी का बी से क्या संबंध है? आइए देख लेते हैं। डी भी पुरुष है और बी भी पुरुष है। बी की पत्नी जो कि ए है, उसकी बेटी जो सी है, यह उसका पति है। यानी कि बी और डी में जो संबंध हुआ वो दामाद का हुआ। डी जो है बी का दामाद लगेगा। समझ में आ गया आपको? फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बी जो है पुरुष है, ए महिला है, सी महिला है, डी पुरुष है। यानी बी और डी के बीच का संबंध पूछा जा रहा है। ए सी की पत्नी है, यानी कि बी की जो पत्नी है उसकी बेटी का पति डी है। यानी कि ये आंसर क्या हो गया आपका? सीधे सीधे दामाद का रिश्ता आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग इस तरीके के कई सवाल इस सीरीज में हम लोग करेंगे। देखिए, पैटर्न को हमको ध्यान देना है, समझना है। रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपका बुद्धि बल और तर्क का मामला है। इसमें
जो कह रहा है उसी के अनुसार आपको चलते रहना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत। ठीक है, आइए देखते हैं इस तरीके जैसे पहला सवाल देखा इस तरीके का, दूसरा एक प्रारूप होता है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें कुछ रिश्ते बता दिए जाते हैं कि अगर ए और बी के बीच में ये साइन बना हुआ है, ठीक है, ए और बी के बीच में अगर ये साइन बना हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ए जो है बी का पति है। फिर से हम लोग ध्यान देते हैं, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो, हमेशा देखिए सिंबल जो लिखा हुआ है अगर आप उसको जो है सिंबल्स के तौर के ऊपर या आप उसको अपनी भाषा में लिखने में कामयाब हो गए तो आप समझिए इस चैप्टर में बिल्कुल महारत हासिल कर दिए गए। तो यानी कि अगर a@b लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, ए बी का पति है, यानी ए बी का पति है। तो ए जब पति हुआ तो बी क्या होगी, पत्नी होगी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हैश में क्या है, इसी का उल्टा होता है, पत्नी हो जाती है। अगर ये डॉलर का साइन बना हुआ है तो ये बेटे का साइन है, और परसेंटेज का साइन होता है तो ये बेटी का साइन है। इसके बाद आपको एक उलझा हुआ पहेली दे दिया गया है, और इसमें यह बताना है यदि एस एक महिला है तो एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी से क्या संबंध है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से हम लोग चलेंगे, बाएं तरफ से हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो एक इक्वेशन हमारे सामने इन लोग ने दे दिया है। चलिए ठीक है, P और Q के बीच में डॉलर का साइन है, और डॉलर के साइन का मतलब क्या होता है कि जो पहला वाला है वो बेटा है दूसरे वाले का, यानी कि P जो है वो बेटा हो जाएगा किसका, Q का। बिल्कुल घबराना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चलते रहना है, और आपका आंसर हंसता खिलखिलाता हुआ आपकी कॉपी में आ जाएगा। अब देखिए Q और R के बीच जो साइन दे दिया है वो डैश का साइन दे दिया है। इसका ये मतलब होता है कि पहला वाला जो है पत्नी होता है दूसरे वाले का, पहला वाला जो है वो पत्नी होता है दूसरे वाले का, यानी कि S जो है, ये Q जो है वो पत्नी होगी किसकी, R की। Q जो होगी वो पत्नी है किसकी, R की, और R क्या होगा, R होगा पति। ठीक है, अब देखिए फिर से आपके सामने कौन सा साइन आ गया है, डॉलर का साइन आ गया है। आपके सामने कौन सा साइन आ गया है, डॉलर का साइन आ गया है। डॉलर का साइन का मतलब क्या होता है, ये वाला, यानी कि जब डॉलर का साइन आता है तो जो पहला वाला है वो क्या होता है, बेटा होता है दूसरे का। पहला जो है वो बेटा होता है दूसरे का, यानी कि R बेटा है S का, R बेटा है S का। और इन्होंने बता दिया है R क्या है, एक महिला है, ये S क्या है, S एक महिला है। तो ये हमारा एक फिगर बनके आ गया, ये हमारा एक फिगर बनके आ गया जिसमें S नाम की एक महिला है जिसका एक बेटा है वो है R, उसकी पत्नी है Q और उसका बेटा है P। तो सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल S और P का रिश्ता पूछ रहा है। सवाल S और P का रिश्ता पूछा है, यानी कि एक महिला के बेटे का बेटा, एक महिला के बेटे का बेटा क्या हुआ, S और P का रिश्ता क्या हुआ, दादा दादी और पोते का रिश्ता हुआ, ग्रैंडफादर नहीं, ये ग्रैंड मदर का रिश्ता हुआ। समझ में आ गया आपको, 3 जनरेशन आपके सामने लिखी हुई है, एक महिला और एक बेटे के बीच का रिश्ता पूछा जा रहा है। तो जो P है वो पोता होगा, यानी कि, और S जो है वो क्या होगी, वो दादी होगी। S जो होगी वो दादी होगी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा D, यानी ग्रैंड मदर। देखिए ध्यान इसमें क्या रखना है, ध्यान हमको यही रखना है कि जो चौकोर वाले जो रिश्ते हैं, जो चौकोर है वो क्या हुए, वो पुरुष हुए, जो गोल हुआ वो महिला हुआ। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर आदमी के लगाने का सवाल का तरीका अलग होता है। हो सकता है कुछ यूट्यूब में टीचर जो पढ़ा रहे हो प्लस और माइनस का साइन इस्तेमाल करते हो, लेकिन मैं चौकोर और गोल का इस्तेमाल साइन करता हूं। इस वजह से किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन प्लस मतलब हर आदमी का लगाने का अपना तरीका होता है। चलिए ठीक है, इसी तरीके से फिर से उसी तरीके का सवाल है। अगर प्लस का साइन है तो भाई है, माइनस का साइन है तो बहन है, स्टार का साइन है तो माँ है,
और डिवाइड का साइन है तो वो है पिता। आइए फिर से एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें P का S से क्या संबंध है ये बताने की कोशिश हमको करनी है। ठीक है, अगर P और Q के बीच में डिवाइड का साइन है, यानी कि ये वाला साइन दिया हुआ, तो यानी कि जो पहला है वो क्या है, दूसरे वाले का पिता है, यानी P जो है वो पिता है। किसका पिता है? Q का पिता है। अब Q और R का क्या रिश्ता है? Q और R का, यानी कि ये प्लस का मामला है, तो अगर प्लस में है तो यानी कि पहला और दूसरे, पहला जो है वो भाई है, A जो है B का भाई है, यानी कि पहला वाला वो भाई है दूसरे वाले का, यानी कि Q जो है वो भाई है किसका? R का। Q जो है वो भाई होगा किसका? R का। Q जो है वो भाई होगा R का। अब देखिए माइनस का साइन आपके सामने में आ गया है, माइनस का जब साइन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो पहला वाला है वो दूसरे वाले की बहन है, पहला वाला जो है वो दूसरे वाले की बहन है, यानी कि R जो है वो बहन है किसकी? S की। R जो है बहन है किसकी? S की। तो P और S का क्या संबंध होगा? P और S का क्या संबंध होगा? P जाहिर सी बात है कि ये जब तीनों Q और R और S भाई बहन है तीनों आपस में, तो P क्या हो गया? P पुत्री हो गई। P का S क्या है? P क्या है? पिता होगा। आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया? P क्या है? क्योंकि Q और R और S तीनों आपस में क्या है? भाई बहन है। मैंने फिर से आपको बताया था, जो इस तरीके की साइन हम यूज करेंगे वो भाई बहन के लिए यूज करेंगे, ये जो इस तरीके के साइन यूज करेंगे वो पति पत्नी के लिए यूज करेंगे, और जो खड़े साइन यूज करेंगे वो पिता बेटे या माता बेटे, यानी जनरेशन का जब शिफ्ट होगा तो हम ये साइन यूज करेंगे। ये साइन को हमेशा हमको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप साइन में कंफ्यूज नहीं होंगे तो आपके सामने कोई भी सवाल की गड़बड़ी या दिक्कत नहीं होगी। अगले सवाल के ऊपर हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ जाते हैं। चौथा सवाल है आज का, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, दो लोग हैं आपस में एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला को M मान लेते हैं और पुरुष को P मान लेते हैं, ठीक है। तो कौन किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, M ने इशारा किया किसकी तरफ? P की तरफ। अब देखिए M क्या है? M महिला है, P क्या है? P पुरुष है, ठीक है। अब देखो M ने एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, जो इस पुरुष की मां है उसकी मां की मां। फिर से थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं इसको, हाँ ठीक है। इस पुरुष की जो मां, उसकी मां की मां, उसकी, अब मान लेते हैं इसकी मां A है और उसकी मां B है, उसकी मां की मां की इकलौती बेटी, उसकी मां की मां, मां की बेटी कौन हुई? A ही हुई, और A क्या है? इकलौती बेटी है, मेरी मां है, यानी कि ये औरत जो है A जो है, A इसकी भी मां है, मां है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? भाई देखो A इसकी भी मां हो गई और A इसकी भी मां है, तो यानी कि दोनों आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए। ये आपस में क्या हुए? भाई बहन हो गए। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो पुरुष उसका भाई हुआ। समझ में आया आपको? पुरुष उसका भाई हो गया। फिर से हम उसको थोड़ा सा इजी तरीके से फिर से कोशिश करते हैं समझाने की। सबसे पहले कोशिश ये करना है कि एक, जब इस तरीके से ये देखिए, ये लाइन आपको अक्सर मिलेगी, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, या एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो महिला को M मान लेना और पुरुष को P मान लेना। मां से महिला और P से पुरुष, आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को करना शुरू कर देना। तो महिला को हमने मान लिया M और पुरुष को मान लिया P। पुरुष जो है मेल है इसलिए उसके ऊपर स्क्वायर का साइन कर दिया, और महिला फीमेल है इसलिए उसके ऊपर गोले का साइन कर दिया। अब देखो ये महिला इस पुरुष की तरफ इशारा करके कुछ कह रही है, उसकी माँ मान लो A है और की माँ,
उसकी माँ की माँ, यानी कि दो माएँ हैं। इसकी माँ ए है, उसकी माँ बी है। अब ये जो बी है कि इकलौती बेटी मेरी माँ है, यानी कि बी की इकलौती बेटी ए है, बी की इकलौती बेटी ए है, और जो कि इसकी माँ है, मेरी माँ है, यानी एम ही तो बोल रहा है, यानी कि एम की माँ है। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता हुआ, यानी कि एक महिला है, इसकी एक बेटी हुई, इकलौती महिला। ठीक है, उसके दो बच्चे हैं, एम और पी, तो ये आपस में क्या हो गए, भाई और बहन हो गए। आसान सा सवाल है, 2-3 बार लगाएंगे तो हो जाएगा, एक बार में नहीं होगा, कुछ बार आपको समय इसके पीछे देते रहना पड़ेगा, बार बार देते रहना पड़ेगा, तभी आपका रीजनिंग जो है आसान हो जाएगी। रीजनिंग मुश्किल नहीं होती है, प्रैक्टिस से जो है सब कुछ आसान हो या मुश्किल होता है। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़की बोलती है, लड़की को एल कर दीजिए, महिला को एम कर लीजिए। ठीक है, पहले यहां तक को करते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़की कहती है, तो लड़की ने इशारा किया एक महिला के, ये भी गोल कर दीजिए, ये भी गोल कर दीजिए। लड़की ने इशारा किया क्या, महिला की ओर। क्या इशारा करके आगे बोलती है, वह मेरे भाई की इकलौती बेटी, वह मेरे भाई। यहां तक थोड़ा क्या है ना, जब लंबी लाइन दिया रहे ना तो आसान आराम आराम से चला कीजिए ना, हर एक वर्ड के ऊपर रुकिए, उसको तोड़िए और उसके बाद उसको डिकोड करने के बाद आगे बढ़िएगा। मेरे भाई, इसका कोई इस लड़की का कोई भाई भी है, इस लड़की का भाई मान लो ए है। मेरे भाई की, यहां तक हो गया। इकलौती बेटी को मान लो कि वो बी है। इसकी इकलौती बेटी क्या है, इसकी इकलौती बेटी के बेटे, बेटा को मान लो कौन सा, बेटा मान लो एक्स है। इकलौती बेटी, ये कौन सा है, इकलौती बेटी के बेटे की पत्नी है। ये जो एम है, ये एम, ये पत्नी है, ये एम जो है ये पत्नी है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए ये बिल्कुल साफ सुथरा आ गया। ये एक महिला है, ये एक महिला है जिसका एक जो है, एक ए जो है नाम का एक भाई है, उसकी एक इकलौती लड़की है, और उसका एक लड़का है, और उस लड़की की पत्नी को देख के ये औरत बात कर रही है। उस लड़की का उस महिला के पति से क्या संबंध है। अब इसका पति कोई होगा, इसका पति मान लो पी है, इसका पति मान लो पी है, तो इन लोग का क्या संबंध है भाई। देखो ये पेट्रीलिनियज तो अलग हो गया, और ये इस महिला का जो एक भाई है, भाई से कुछ संबंध है, आपके दादी दादा के भाई से संबंध है कुछ इस महिला का, तो ये लोग क्या हो गए, ग्रैंड। क्योंकि देखो 3 जनरेशन चली, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, तो जब 3 जनरेशन की आपस में बात आती है तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर तो ऑब्वियस सी बात है, आ ही जाएगा। लेकिन अब भाई ये दोनों पति पत्नी तो अलग हैं, ये अपने भाई के हिसाब से बात कर रही है, यानी कि इस महिला का जो भाई है उसकी लड़की के लड़के की औरत का उसके पति से क्या रिश्ता हुआ, तो क्या हुआ, आंटी हो गए ना ये लोग, तो आंटी अंकल हुए। लेकिन 3 जनरेशन की बात है, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 3 जनरेशन की बात है, तो जब 3 जनरेशन की बात होगी, थर्ड जनरेशन तो हमेशा ग्रैंड का यूज आएगा। ग्रैंड चाहे क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, मदर हो जाएगा, या आंटी हो जाएगा, आंटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ये ग्रैंड आंट हो गई। समझ में आने की कोशिश करते रहना है। ठीक है, सवाल आसान नहीं था, डिफिकल्ट था थोड़ा, फिर से इसको रिवीजन करते हुए देखते हैं क्या हुआ है। एक महिला की, सॉरी माफ कीजिएगा, चलो, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए महिला को हमने मान लिया एम, एक और उस लड़की को मान लिया एल करते हैं। एक लड़की कहती है, वह मेरे भाई, इस लड़की का भाई क्या है, ए मान लिया हमने, उसको स्क्वायर में कर दिया। इकलौती बेटी जो है नीचे की तरफ चली जाएगी और गोले में चली जाएगी। बेटी
उसके बेटे, इसका एक बेटा है, वो बेटा है ये x है। देखो ये जो लाइन है ना, ये आसान नहीं है। ये 3 जनरेशन की बातें हो गई हैं इस लाइन में। बड़ी खतरनाक औरत थी, बड़ी खतरनाक तरीके से रिश्ता जोड़ा इसने। मेरे भाई के इकलौते बेटे की बेटी, भाई के बेटे, भाई की बेटी का बेटा, बेटे की औरत के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये भाई की तरफ से बात चल रही है। तो जब भाई की तरफ से बात चलती है तो क्या होगा, अंकल आंटी बनेंगे ही। और 3 जनरेशन की बात चल रही है, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, तो 3 जनरेशन में ग्रैंड का इस्तेमाल आएगा ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड आंट। 2-3 बार इस सवाल को फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, कई जो है अलग अलग तरीके के रिश्ते दिए हुए हैं। फिर से जिस तरीके से उसमें 4 रिश्ते दिए जाते हैं, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि z और x जो है z x का नेफ्यू है। चलिए आइए चारों को हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। z और के बाद में लगा है प्लस, उसके बाद में लगा है y। तो जब प्लस का साइन होता है तो जो पहला वाला है वो दूसरे वाले का बेटा होता है। तो यानी कि अगर z और y के बीच में, तो z जो है ये y का बेटा होगा। अब y को नहीं कह सकते अभी कि महिला है कि पुरुष है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि पहला वाला जो है दूसरे वाले का बेटा है। तो पहले वाले का तो क्लियर हो गया, लेकिन जो दूसरा वाला है वो पुरुष है कि महिला है, इस पे क्लियर अभी नहीं हुआ है। फिर इसको देखते हैं, y बटा x जब बटा होता है तो जो पहला वाला होता है वो दूसरे वाले की बहन होता है। तो यानी कि y जो है महिला हो गया और ये बहन है किसकी, x की। ठीक है, तो आप देखिए आंसर आपका खुद ब खुद क्लियर हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि z और x, z जो है x का नेफ्यू है। यानी कि ये z जो है क्या हो गया, खुद ब खुद नेफ्यू हो गया। पहले ही आंसर आपका सही है। नेफ्यू का मतलब क्या हो गया, बहन का लड़का। बहन के लड़के को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्यू कहते हैं। ठीक है, तो x चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे चौकोर हो चाहे गोल हो, लेकिन इसका बहन का लड़का है तो इसका नेफ्यू लगेगा ही लगेगा। नेफ्यू कौन होता है, बहन के लड़के को ही हम लोग नेफ्यू कहते हैं और भाई के लड़के को नीस कहते हैं। ठीक है, तो बहन के लड़के को हम लोग नेफ्यू कहते हैं। और ये जो है पहले ही आंसर से ये चीज क्लियर हो गया कि z जो है x का नेफ्यू होगा। फिर से जो है एक अच्छा सा सवाल है हमारे सामने कॉपी में। ठीक है, इसको देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, तो महिला को M मान लेंगे और पुरुष को P मान लेंगे। ठीक है, महिला कह रही है, पुरुष की ओर इशारा कर रही है। महिला ने पुरुष की ओर इशारा करके क्या कहा, उसके पिता का इकलौता बेटा। इसको इस तरीके से थोड़ा लिख लेंगे। ठीक है, क्या इशारा करके कह रही है, उसके पिता मान लो कौन है, x है। उसके पिता के पिता, इसका मान लो इसके पिता कौन है, y है। उसके पिता के पिता का इकलौता बेटा, पिता का इकलौता बेटा यानी कि x मेरा पिता है, यानी कि जो x है यह इसका पिता है। इसके पिता का इकलौता बेटा, इसके P के पिता का इकलौता बेटा मेरा पिता है, यानी कि आपस में क्या है, भाई बहन हुए। उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है, वो महिला क्या हुई, उस महिला को उस पुरुष से संबंध ये है कि वो महिला उस पुरुष की बहन है। समझ में आया? फिर से रिवाइज करते हैं। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, एक पुरुष को P मान लिया, महिला को मान लिया M, के इशारा करते हुए कहती है, उसके पिता के पिता का इकलौता बेटा हुआ X मेरा पिता है, मेरा पिता, यानी कि X P का भी पिता है और X M का भी पिता है। तो जब पिता सेम है तो आपस में कौन सा रिश्ता होगा, ऑब्वियस सी बात है, भाई बहन का रिश्ता होने वाला है, निश्चित है ये। तो आंसर हो जाएगा C। देखिए इतना ही है बस, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है।
मैं कराता जाऊंगा, आप करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना। इसके बाद जितना कॉन्सेप्ट मेरे को देना था ना, ये 6-7 सवाल में मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, इसके आगे कुछ नहीं है। इसके बाद जो बचता है वो आपकी मेहनत बचती है। मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। आप समझो मैं आपका काम कर रहा हूँ जो ये कर रहा हूँ। अलग अलग सवाल दिशाएं दी हुई हैं। दिए गए व्यंजन में एक रिश्ता दे दिया गया है m + n - o स्टार q में। यदि q जो है पुरुष है तो n और q का क्या रिश्ता होगा, n और q का क्या रिश्ता होगा, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर m और n के बीच में प्लस का साइन है, जो पहला है वो क्या है, पिता है दूसरे वाले का, यानी कि m जो है पिता है दूसरे वाले का, n का। अब अगर माइनस का साइन है n और o में, तो पहला वाला क्या है, वो मां है दूसरे वाले की। पहला जो है वो मां है, क्या है, दूसरे वाले की। अब दूसरा और स्टार का जब साइन होता है तो जो पहला वाला होता है वो बहन होता है दूसरे वाले का। पहला वाला जो होता है ओ और क्यू, जब स्टार का साइन होता है, जो पहला होता है वो बहन होता है किसका, दूसरे वाले का। ये देखिए लिखा हुआ, तो बहन है क्यू की। यदि क्यू एक पुरुष है, यानी क्यू एक पुरुष है, तो एन का क्यू से क्या रिश्ता है। एन तो देखो ओ की मां है और ओ क्यू का भाई बहन है दोनों आपस में, तो एन जो क्या होगी, एन होगी क्या, मां होगी। ऑब्वियस सी बात है, एन क्या होगी, मां होगी, सीधी सी बात है। क्योंकि एन के दो बच्चे हो गए ना, एन की एक बिटिया है ओ, और ओ और क्यू आपस में भाई बहन है, तो ओ और क्यू आपस में भाई बहन है, तो जो मां ओ की होगी वही मां क्यू की भी होगी, क्योंकि ओ और क्यू आपस में भाई बहन है। ठीक है, तो एन क्या लगी, एन से क्यू का क्या संबंध है, एन जो है मां है क्यू की। बहुत ही आसान रहता है, मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप फिगर बनाना सीख जाएं। आप जब फिगर बनाना सीख जाएंगे आपके लिए बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए प्लस, डॉट, स्टार और डिवाइड का साइन दिया हुआ है, और एक इसी तरीके से एक रिश्ता दिया है m.n*o/p। ठीक है, इसी तरीके से बार बार सवाल दिया जा रहा है। ठीक है, आइए इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका मतलब है, जिसमें हमको आंसर क्या बताना है, ओ और एम में रिश्ता बताना है कि ओ और एम में क्या रिश्ता है। आइए देखते हैं। अगर डॉट का मतलब है तो डॉट का मतलब ये वाला है। डॉट जब होता है तो जो पहला वाला है वो दूसरे वाले की माता होती है, तो एम जो है वो माता है एन की। अब स्टार का मतलब क्या होता है, जब स्टार होता है तो पहला वाला दूसरे वाले की बहन होता है, यानी कि एन जो है वो बहन हुई किसकी, ओ की। ठीक है, अब डिवाइड का साइन आ गया, तो डिवाइड के साइन में क्या होता है, जो पहला वाला है वो दूसरे वाले का भाई होता है, यानी ओ जो है वो क्या है, वो भाई है पी का। ठीक है, तो रिश्ता क्या पूछ रहा है, एम और ओ में रिश्ता पूछ रहा है। ओ का एम, ओ जो है क्या हुआ, बेटा हुआ एम का, क्योंकि एम के 3 बच्चे हैं, एन, ओ और पी, तीनों आपस में भाई बहन है। पी पुरुष है कि महिला नहीं पता, लेकिन ओ महिला है, ओ पुरुष है और एन महिला है। ठीक है, और एम जो है वो माता है, तो ओ का एम से क्या संबंध है, ओ का एम से संबंध है कि वो ओ उसका बेटा है, पुत्र है। आंसर हो जाएगा ओ एम का पुत्र हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ रक्त संबंध में ये है कि आप फिगर बनाना सीख जाएं, डिवाइड की जो स्क्वायर को, गोले को, स्लैश को और डैश को आप यूज करना सीख जाएंगे, आपके लिए चीजें बिल्कुल ही आसान होती चली जाएगी, इसमें कोई दुश्वारी नहीं रह जाएगा। ठीक है, 4 साइन दे दिया, 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि एल जे का सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली,
सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है शाली, यानी कि जिससे शादी हुई है उसकी बहन है, जिससे शादी हुई है उसकी बहन है, यानी कि एल जे की सिस्टर इन लॉ है, यानी कि जो जे की पत्नी है, जे की सिस्टर इन लॉ है, एल जो जे की पत्नी है उसकी बहन एल होनी चाहिए। जे की जो पत्नी है उसकी बहन क्या है, एल होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखना शुरू करते हैं। पहले वाले को करके देखते हैं कि क्या मामला है, कौन से रिश्ते समझ में आ रहे हैं। जे और के के बीच में अगर माइनस का साइन है तो माइनस के साइन में जो पहला वाला होता है वो भाई हो जाता है। किसका, दूसरे वाले का। पहला जो होता है वो भाई हो जाता है दूसरे वाले का। और जब के और एल को हमने देखा और उसमें के बीच में प्लस का साइन है तो क्या होता है कि पहला वाला जो है वो बहन हो जाती है दूसरे वाले का। पहला वाला जो होता है वो बहन हो जाती है किसका, दूसरे वाले का। ठीक है, तो पहले वाले रिश्ते से तो हमको ये समझ में आया कि तीनों जे के और एल भाई बहन है, जे के और एल भाई बहन है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि इसमें कोई और तरीका नहीं है। इसमें आपको चारों ऑप्शन जो है क्लियर करके देखना पड़ेगा कि हमारे हिसाब से ये जो एल और जे का जो सिस्टर इन लॉ का रिश्ता है ये किस में आ रहा है। तो दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं, जे और के बीच में प्लस का साइन है। जब प्लस का साइन होता है तो जो पहला वाला होता है वो दूसरे वाले की बहन हो जाता है। तो जो जे है वो पहला वाला वो जो है दूसरे वाले की बहन हो गया। ठीक है, और डिवाइड के साइन में क्या है कि जो पहला वाला है वो पति है दूसरे का, पहला जो है वो पति है यानी कि पुरुष है किसका, जो पहला वाला है के और एल के बीच में जो डिवाइड का साइन है उसका ये मतलब है कि जो पहला वाला है वो पति है किसका, दूसरे का। पहला वाला जो है वो पति है दूसरे का। तो देखिए इसमें हमारा आंसर खुल के आ गया। जो जे और एल के बीच का रिश्ता है वो इसमें सिस्टर इन लॉ का है। ये जो है ये इसके पति की बहन हो गई, पति की सिस्टर इन लॉ हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बस थोड़े से अपने दिमाग को अटेंटिव रख के प्रैक्टिस करते जाना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस मजबूत होती जाएगी, उतना ही आपके लिए आपके जो सिलेक्शन का रास्ता है वो आसान हो जाएगा। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है, रवि ने, अब देखिए रवि तो पुरुष ही होगा और एक आदमी को ए मान लेते हैं। ठीक है, अब रवि ने क्या किया, इशारा किया। देखिए रीजनिंग में कोशिश ये क्या कीजिए कि तोड़ तोड़ के चलिए। तो 2 लाइन पढ़ा, 1 लाइन पढ़ा, एक शब्द पढ़ा, उसका सेंस निकाल लीजिए। जब सेंस निकल आए तो खुद ब खुद आगे का जब पढ़िएगा तो आपको सेंस खुद ब खुद निकलने लगेगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए रवि ने कहा, वाह मेरी पत्नी के पिता की बेटी का पति है। कोई बात नहीं, अब रवि की कोई पत्नी होगी, रवि की पत्नी होगी, पत्नी को हम पी मान लेते हैं। रवि की पत्नी को हम पी मान लेते हैं और पी क्या होगी, महिला होगी। पत्नी के पिता, इसका पिता, इसके ऊपर में चलेंगे, उसका पिता को हम क्या मानेंगे, इसके पिता को हम एक्स मान लेते हैं। पत्नी के पिता की बेटी, की बेटी, इसकी जो है पत्नी के पिता की बेटी, अब इसकी हो सकता है एक बेटी थी, तो रवि शादीशुदा है, इसको मान लीजिए इसकी एक बेटी वाई नाम की है, और ये जो है ए जो है उसका पति है, ए उसका पति है। तस्वीर में आदमी रवि, तस्वीर के आदमी से रवि का क्या संबंध है, तस्वीर से रवि का, तस्वीर का जो ये आदमी है इससे क्या संबंध है, मैं फिर से समझा देता हूं। 2 महिलाएं, एक आदमी है, ठीक है। एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए रवि कहता है
उस आदमी के तस्वीर को इशारा करते हुए रवि कहता है कि वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी के पिता, वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी, इसकी जो पत्नी है उसके जो पिता हैं की बेटी का पति है। तो तस्वीर के आदमी का रवि से क्या संबंध हुआ? तस्वीर की आदमी की बेटे के उससे जो है क्या संबंध हुआ? फिर से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये आदमी मान लीजिए ए है और यहां पे मान लीजिए रवि है। रवि क्या है? रवि पुरुष है। इसकी आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है वह मेरी पत्नी के पिता, मेरी पत्नी, इसकी पत्नी मान लीजिए पी है, इसके पिता मान लीजिए एक्स है। पत्नी के पिता नहीं, वह मेरी पत्नी के पति। देखिए यहीं पर कंफ्यूजन हो रहा था। कहीं अगर छोटी सी गलती हुई तो आपको आंसर नहीं आएगा। पत्नी, पति, पिता को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए हमको देखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए हमको चलना है। इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि ये आंसर आ क्यों नहीं रहा है, कहाँ से गड़बड़ी हो रही है। चलिए ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैं रट के आया हूँ सवाल, मैंने फिर से पूरा आंसर देखा हुआ है। जिस तरीके से आपके सामने सवाल नया रखा हुआ है, समझ लीजिए आप उसी तरीके से मेरे सामने भी ये सवाल बिल्कुल नया ही रखा हुआ है। क्योंकि मैं इसलिए सवाल नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने पहले से सवाल देख लिया तो हो सकता है जहां मैं गलती कर रहा हूं लेकिन वो आंसर मैंने देख लिया तो गलती मैं ना करूं। तो मैं चाहता हूं कि वो गलती मैं आपके सामने करूं और उसका करेक्शन करूं ताकि वो गलती आप ना करें। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है वह मेरी पत्नी, इनकी पत्नी को मान लीजिए पी है, के पति, पत्नी के पति यानी कि वो तो खुद ही हो गए ना। पत्नी के पति, वह मेरी पत्नी के पति की बेटी का पति है। यानी कि वह आदमी मेरी पत्नी के पति के बेटी का पति है। यानी कि आर और ए क्या हुए? ए जो है आर का दामाद लगा। तस्वीर के में रवि से क्या संबंध है? तो जो तस्वीर का जो आदमी है वो कौन है? वो दामाद है। फिर से देखिएगा, रवि की पत्नी के पति की बेटी का पति है। वह आदमी मेरी, यहां से देखिएगा, पत्नी के पति यानी कि वो खुद की बेटी। पहली बार में क्या गलती किया था मैंने? ये पति की जगह पिता पढ़ लिया था, इस वजह से ये कंफ्यूजन हो गया था। वह मेरी पत्नी के पति के बेटी का पति है। तो यानी कि आर और ए क्या हुए? ससुर और दामाद हो गए। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना इसी चीज को रीजनिंग कहते हैं, इसी चीज को प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो पुरुष ने कहा, चल रहा है, पुरुष ने इशारा किया किसकी तरफ? महिला की तरफ इशारा कर दिया। ठीक है, महिला ने इशारा कर दिया पुरुष की तरफ। क्या कहा? वह मेरे नाना की इकलौती बेटी है। वह मेरे नाना की इकलौती बेटी है। अब देखो थोड़ा सा इसको सही से बना लेते। पहले पी के नाना को बनाना पड़ेगा ना। ये देखिए ये आदमी है, इसके नाना को बनाना पड़ेगा। तो इसकी मां होगी ए, और मां का बाप होगा मान लीजिए बी। ठीक है, ये आदमी है, इसके नाना कौन लगे? बी लगे, क्योंकि इस आदमी के
माँ होगी, और माँ का जो इसका बाप होगा तो बी और पी के बीच का क्या रिश्ता हुआ, नाना का हो गया। ठीक है, और इसने इशारा किसको किया था, इसने इशारा किया था एक महिला की तरफ इशारा किया था, उस महिला को आगे हम बना देते हैं। वह मेरे नाना की इकलौती बेटी है, यानी कि ये एम और ए सेम है। मेरे नाना की इकलौती बेटी का मतलब क्या हो गया, यानी मेरी माँ। मेरे नाना यानी कि मेरे माँ के बाप। अब मेरे नाना की अगर एक ही बेटी है तो यानी कि वो कौन है, मेरी माँ है। तो उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है, वो पुरुष उसकी, वो महिला उसकी माँ है। सीधी सी बात, आंसर बिल्कुल आसान सा था। अगले सवाल की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। 12वां सवाल है ये, 13वां सवाल है। मेरा ये मानना है कि अगर आपने इस चैप्टर के 50 सवाल लगा लिए तो आपके लिए मेरे ख्याल से आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी रक्त संबंध में। और निश्चित सी बात है 2 या 3 सवाल या हो सकता है उससे ज़्यादा इस संदर्भ में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। नहीं पूछे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ ये। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एनज आदमी कहता है, क्या मतलब वो एनज एक आदमी, एनएच नहीं होगा, एक आदमी। तो लड़की को एल मान लीजिए और आदमी को ए मान लीजिए। ठीक है, लड़की को, अब एक आदमी कह रहा है, आदमी को इधर रखिए और लड़की को इस तरफ रख दीजिए। लड़की है तो गोले में रहेगी, लड़का है तो स्क्वायर में रखा जाएगा। क्या कहता है ये आदमी उस लड़की की ओर इशारा करके, वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान। ग्रैंड मदर, अब इनकी ग्रैंड मदर पहले वाले एग्जाम में ग्रैंड जो नानी दादी थी, नानी थी, इस बार क्या हो गया ग्रैंड मदर, यानी दादी की बात हो रही है। तो दादी की बात हो रही है तो इस आदमी का मान लीजिए एक्स इसका बाप है और उसकी ग्रैंड मदर, उसकी माँ जो है मान लीजिए वाई है, उसकी माँ मान लीजिए वाई है। ठीक है, ग्रैंड मदर की इकलौती संतान यानी कि इकलौती संतान एक्स के पति, इकलौती संतान के पति के इकलौते बेटे की पत्नी की बेटी है। ये सवाल ऐसे आएंगे कि आपका दिमाग बिल्कुल 4-6 राउंड घूम जाएगा पढ़ते ही। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल हिम्मत से काम करना है। चलो ठीक है, आप भी मत कंफ्यूज हो, हम भी नहीं कंफ्यूज होते हैं। आइए कोशिश करते हैं, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के का काम ही रीजनिंग है। रीजनिंग इसी चीज़ का गुण सिखाता है कि आप कंफ्यूज ना हो, और जब भ्रमित हो तो रीजनिंग का इस्तेमाल करके अपने रास्तों को किस तरीके से खोजना है, इसी चीज़ की कला को रीजनिंग कहते हैं। वह मेरी ग्रैंड मदर कौन सा हुआ, ग्रैंड मदर हुई वाई की इकलौती संतान के पति। तो इकलौती संतान जब ग्रैंड मदर तो जाहिर सी बात है वो ग्रैंड मदर की इकलौती संतान के पति, यानी कि ये एक्स पुरुष नहीं होगा, एक्स महिला होगा, के पति, इसको मान लो पी मान लो। इकलौती संतान, ग्रैंड मदर की इकलौती संतान के पति के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा यानी कि ये खुद हो गए, ये इकलौते बेटे की पत्नी, इसकी पत्नी मान लो क्यों है, की पत्नी की बेटी है, पत्नी की बेटी है। तो उस लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है भाई, वो लड़की जो है उसकी बेटी है। वो लड़की कौन है, पत्नी की बेटी तो हुई, पत्नी की बेटी है। आइए फिर से हम लोग इस पहेली को फिर से हल करने की कोशिश करते हैं। बड़ी प्यारी सा सवाल है, अच्छा सा सवाल है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, लड़की को एल मान लिया हमने, उस आदमी को ए मान लिया। वह मेरी ग्रैंड मदर तक पहुंचने के लिए हमको 3 पीढ़ी चलना पड़ेगा। तो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, ग्रैंड मदर तक पहुंचे तो हम वाई हो गया। वाई ग्रैंड मदर
कि इकलौती संतान यानी कि x के पति, अब इस x का पति तो यानी कि ऑब्वियसली बात है पत्नी हुई, यानी कि ये गोले में जाएगी, इसका पति कहाँ जाएगा, स्क्वायर में जाएगा। इकलौती पति, संतान के पति के इकलौता बेटा, तो ये पति पत्नी हो गए और इसका इकलौता बेटा कौन होगा, वो खुद आदमी हो जाएगा। की पत्नी, बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी को हमने मान लिया क्यू, उसकी बेटी है, तो पति पत्नी खुद हो गई है और उसकी बेटी कौन सी हो गई, एल हो गई। तो खेल किसका है, खेल से फिगर्स का। अगर आपने डिकोड कर लिया और साइन का सही इस्तेमाल कर लिया, जब ग्रैंड मदर की बात आए तो 3 पीढ़ी चढ़ा देना, ग्रैंड मदर की बात आए तो फिर से मैं कह रहा हूं आप बेसिक्स मत भूलना, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। यकीन मानिए, आप विश्वास कीजिए, मैं डाइस पे खड़ा हूं, ये सवालों को मैं देख के नहीं आता हूं, मैं आपके सामने ही मैं इसको लगा रहा हूं। ये आपके सामने मैंने सॉल्व किया है, सिर्फ मेरी मजबूती क्या है, मेरे हथियार क्या है, मेरे कॉन्सेप्ट मेरे हथियार हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं तो चाहे जितना ही मुश्किल लड़ाई में आपको उतार दिया जाए, आप कभी हार के निराश होकर वापस नहीं आओगे। आइए फिर से 5 4 6 8 तक करके दिया हुआ है। अगर 5 है तो माँ, 4 है तो पिता, 6 है तो बेटा और 8 है तो बेटी। एक तरीके का ये उदाहरण आपके सामने, एक समीकरण आपके सामने दे दिया है। पी के पिता का एस से क्या रिश्ता है, पी और एस का पहले रिश्ता निकालो, फिर तो पी के पिता का रिश्ता निकाल पाओगे आप। तो पहले पी और एस का रिश्ता निकालना पड़ेगा। तो पी का एस से क्या रिश्ता है, आइए देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जब 8 लिखा है तो पहला वाला दूसरे वाले की बेटी होता है, तो यानी कि पी जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, क्यू की। अब देखिए पता नहीं है हमको कि क्यू पुरुष है कि महिला है, तो ना गोला खींचा ना चौकोर खींचा। जब 4 लिखा हुआ है तो पहला वाला दूसरे वाले का पिता होता है, पहला वाला दूसरे वाले का पिता होता है, यानी कि Q जो है वो पिता है किसका, R का। Q जो है वो पिता है किसका, R का। Q जो है वो पिता है किसका, R का। जब 5 लिखा हुआ है तो पहला वाला दूसरे वाले की माँ होता है, पहला वाला दूसरे वाले की माँ होता है, यानी कि R जो है माँ है किसकी, S की। R जो है वो S की माँ है, ठीक है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, P के पिता कौन है, P के पिता तो Q है, तो Q का S से क्या रिश्ता है, Q का S से क्या संबंध है। 3 पीढ़ी में खुला हुआ, 1 2 3 पीढ़ी में खुला हुआ है, ठीक है। दादा होगा, दावा नहीं दादा। 3 पीढ़ी में खुला हुआ है, तो Q और ये पहली पीढ़ी हुई, ये दूसरी पीढ़ी हुई, ये तीसरी पीढ़ी हुई। तो पहली पीढ़ी का तीसरी पीढ़ी से ग्रांड वाला रिश्ता ही होता है हमेशा। तो क्यों कौन सा है, ग्रांड फादर हो जाएंगे तो क्या हुआ, दादा हो जाएंगे। आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, क्यू जो है एस का दादा हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। कितने देर का लेक्चर हो गया, चलो फिर से उसी तरीके से प्लस माइनस स्टार और डिवाइड के तरीके से सवाल दिया हुआ है। प्लस और स्टार और डिवाइड का सवाल दिया हुआ है और क्या बताना है, ओ का एम से क्या संबंध है, ओ का एम से क्या संबंध है। आइए फिर से इसको तोड़ते हैं, जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसी सिस्टम के अनुरूप, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग इस सवाल को बढ़ते हैं एक एक करके। दिए गए व्यंजन के बीच में रिश्ता निकालना है। अगर प्लस का साइन दिया है तो पहला वाला दूसरे वाले का पिता है, पहला वाला दूसरे वाले का पिता है, यानी कि m जो है वो पिता है n का। यहां तक का हो गया। अब अगर स्टार का साइन दिया है तो पहला वाला दूसरे वाले की बहन है, तो n जो है वो बहन हो जाएगी किसकी, o की। n जो है o की बहन हो जाएगी। अब डिवाइड का साइन दिया हुआ है, तो डिवाइड के साइन में क्या होता है कि जो पहला वाला होता है वो दूसरे वाले का भाई हो जाता है, यानी कि ओ जो है भाई है किसका, पी का। ओ में पी, तो ओ और एम का रिश्ता पूछ रहा है। ओ और एम का क्या रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है। ओ और एम का क्या रिश्ता है,
ओ का एम से संबंध क्या, यानी कि ओ जो है बेटा हुआ, एम जो है बाप हुआ, तो ओ का संबंध जो है वो बेटे का है। ओ का संबंध जो है वो, ओ नीचे है एम ऊपर है, तो ओ का संबंध क्या है, तो नीचे से बैठ के हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि ओ जो है वो क्या है, बेटा है, ना कि बाप है। उल्टा मत कर देना, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। एम बाप है, ओ बेटा है। ओ का संबंध क्या है, ओ का संबंध क्या है, बेटे का संबंध है। आपका संबंध आपके पिता से क्या है, बेटे का संबंध क्या है। आपके पिता का आपसे क्या संबंध है, वो पिता का संबंध है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो बेटे का संबंध है, ऊपर से नीचे आएंगे तो पिता का संबंध है। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा अलग सा सवाल दिया हुआ है, घुमाने की कोशिश इन्होंने की हुई है, लाइक ये देखते हैं। अथर्व। अच्छा देखिए, नाम जब दिया जाता है ना तो एक चीज क्लियर हो जाता है, नाम से स्त्री और पुरुष का अंदाजा हो जाता है। तो जब अथर्व अगर हो गया तो अथर्व जाहिर सी बात है वो एक पुरुष का नाम होगा। ठीक है, अथर्व को ए लिख लिया। अथर्व के पिता मंगेश हैं, आइए देख लेते हैं। अथर्व है, अथर्व के पिता मंगेश हैं, अथर्व के पिता मंगेश। के भाई, के भाई जयंत, के भाई जयंत है। के इकलौते बेटे, के इकलौते बेटे मिथिरन, के इकलौते बेटे मिथिरन, के इकलौते बेटे मिथिरन। की मां प्रिया, की मां प्रिया यानी कि इसकी महिला हो गई, इसकी पत्नी हो गई। की मां प्रिया यानी कि सॉरी ये रहेगा। मिथिरन की मां यानी कि जयेश की पत्नी। की मां प्रिया। मंगेश का मिथिरन से क्या संबंध है, मंगेश का मिथिरन से क्या संबंध है, तो मिथिरन जो है वो मंगेश के भाई का लड़का है, तो क्या हो गया, अंकल हो गया, यानी कि अंकल हो गया। तो अंकल मतलब क्या हुआ, चाचा हो गया, पैटर्नल चाचा, चाचा हो गया। भाई का लड़का क्या लगेगा, चाचा लगेगा, तो ये कौन सा हुआ, पैटर्नल चाचा, पैटर्नल अंकल। यानी कि मिथिरन और जयेश जो है वो भाई आपस में, और मिथिरन जो है जयेश का लड़का है, तो जो है मंगेश जो है मंगेश के भाई का लड़का है मिथिरन, यानी कि मंगेश और मिथिरन जो है चचेरे चाचा से संबंधित है, चाचा के रिश्ते से। आसान रहता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों, मोनिशा, अब देखिए मनीष पुरुष हुआ, मोनिशा यानी महिला हो गई। तो मोनिशा की बहन वैशु, मोनिशा, मोनिशा की बहन वैशु, वैशु। मोनिशा और वैशु क्या है, आपस में बहन बहन है। मोनिशा की बहन वैशु की मां राठी, की मां राठी। की बहन प्रेमा, की बहन प्रेमा। की मां वल्ली, की मां वल्ली है। वल्ली का मोनिशा, वल्ली का मोनिशा से क्या संबंध है, वल्ली का मोनिशा से क्या संबंध है। ये दोनों भाई बहन है। बहन की दोनों बहनें थी, इसकी माँ ये है और इसकी माँ वी है। ये जब दोनों बहनें हैं, ये जब दोनों आर और पी आर दोनों बहनें हैं, तो जब पी आर की माँ वी है तो आर की माँ भी तो वी होगी, आर की माँ भी तो वी होगी। तो कौन सी है, नानी है, और कौन सी है, क्या संबंध है, ग्रैंड मदर का संबंध है। 3 जनरेशन की बात हो रही है, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन की बात हो रही है। ये रिश्ता पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, ये जो है ग्रैंड मदर है, नानी है भाई। अगले सवाल को फिर से उसी तरीके का सवाल है ये, इसको मेरे ख्याल से
रिपीट करना सही नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से सेम सवाल को हम लोग रिपीट कर चुके हैं ना, तो इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, साफ सुथरा सा सवाल है, छोटू सा सवाल है, आइए कोशिश करते हैं लगाने की। एक आदमी की ओर इंगित करते हुए, इंगित मतलब इशारा करते हुए, इंगित का मतलब क्या होता है, इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इंगित करते हुए एक लड़की ने कहा, तो आदमी को हम ए मान लेते हैं और लड़की को हम एल मान लेते हैं। तो आदमी की ओर इशारा करते हुए, आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़की ने आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मेरे भाई, तो इसका जो है कोई भाई होगा, उसको मान लेते हैं बी, वह मेरे भाई के बेटे, के बेटा की नानी देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, ठीक है। अब एक्स की नानी को बनाना पड़ेगा हमको ना, तो जो एक्स की नानी कौन होगी, जो बी की पत्नी होगी। जगह बनानी है ताकि साफ सुथरा सॉल्यूशन कर दें आपके। अब एक्स की नानी को बनाना पड़ेगा हमको, एक्स की नानी को बनाने के लिए एक्स के पिता ये हुए, एक्स की पिता ये हुए, ये मान लीजिए कि इसकी पत्नी कौन सी है, इसकी पत्नी है वाई, और वाई की माँ है एम, ये देखिए नानी हो गई। एक्स और एम के बीच का क्या रिश्ता है, नानी का रिश्ता हो गया। एक्स का बाप है बी, बी की औरत है वाई, वाई की माँ है एम की नानी, की इकलौती बेटी, की इकलौती, नानी की इकलौती बेटी यानी कि एक्स की माँ, के ससुर, के ससुर का मतलब क्या हुआ, बी का बाप, वाई का ससुर कौन होगा, उसके पति का बाप, उसका बाप मान लीजिए जेड है, का ससुर है। आदमी का लड़के से क्या, आदमी का लड़की से क्या संबंध है, ठीक है, आदमी का लड़की से क्या संबंध है, यानी कि ये जो जेड है यही ए है, ये जो जेड है यही ए है, तो संबंध क्या हुआ, जो ये इसका जो बेटा है उसकी बहन है ये, तो यानी कि आपस में बाप बेटे हुए, आपस में बाप बेटे हुए, यानी कि वो उस आदमी का संबंध क्या है, वो आदमी उस लड़की का बाप हो गया। मुश्किल था फिर चलिए फिर से हम लोग करते हैं। फिर से, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल था ये, थोड़ा सा ये सवाल मुश्किल था, तो फिर से आपके लिए मैं इसको फिर से करूंगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने बोला, लड़की ने कहा, क्या कहा, अब आगे की कहानी देखिए, जो जो रिश्ता बोलती जा रही है, जो जो लाइन से जो जो रिश्ते खुलते जा रहे हैं, वो रिश्ता आप ड्रॉ करते जाइए और हर आदमी के लिए एक एक अल्फ़ाबेट, एक एक वर्ड्स का इस्तेमाल करते जाइए, बस यही हमने किया है। तो लड़की का जो भाई है उसको हमने मान लिया बी, लड़की का जो भाई है उसको हमने मान लिया बी है, और भाई जो है लड़का होगा तो यानी हमने उसको स्क्वायर में बैठा दिया। अब भाई का बेटा, यहाँ पे आए, भाई का बेटा, तो बेटे को हमने खींच दिया, उसको मान लिया एक्स, और बेटा है तो पुरुष है तो उसको हमने स्क्वायर में रख दिया। अब बेटे की नानी को बनाना है, ये सबसे लंबा जंप यही हुआ था कि बेटे के नानी को बनाना है, तो बेटे के नानी को बनाने के लिए उसकी पहले माँ बनानी पड़ेगी, इसकी इस लड़के की माँ मान लिया हमने वाई है, और माँ की माँ हुई नानी, माँ की माँ क्या होगी, माँ की माँ नानी होगी, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक का जन्म दे दिया, नानी हो गई। कि इकलौती बेटी, की इकलौती बेटी यानी कि उसकी माँ ही उसकी इकलौती बेटी है। उस बेटी के ससुर कौन से होंगे, इसके ससुर कौन होंगे, जो इसका पति है उसका बाप होगा, जो इसका पति है उसका बाप है इसका ससुर, और इसी की बात हो रही है, का ससुर है, यानी कि जो ए था वही जेड का ससुर है, यानी कि कोई और नहीं, वो जेड और ए सेम है। तो आदमी का लड़की से क्या संबंध हुआ,
वो जेड का एल से क्या संबंध हुआ, जेड का एल से ये संबंध हुआ, जेड के दो बेटे थे, जो बच्चे थे, एक था बी एक था एल, एक था बी एक था एल, आपस में दोनों भाई बहन थे। तो जेड क्या हो गया, जेड जो है बाप निकलेगा उस लड़की का। वो औरत जो है देखो कितना चालू औरत है, घुमा फिरा के अपने ही बाप को, सीधे नहीं बोल रही कि मेरा बाप है, ठीक है, उसने क्या कहा, उसने कितना घुमाया कि मेरे भाई के बेटे की नानी की बेटी का ससुर। तो आप देखो, समझो कितना 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 घुमाया है, बेवकूफ बना के रखा हुआ है। अगले सवाल की ओर हम लोग अग्रसारित होते हैं। फिर उसी तरीके से सवाल है, ये सवाल रिपीट हो गया क्या, 5 और NMS, चलो ठीक है। 5 4 6 8 दिया हुआ है, अलग अलग रिश्ते दिए हुए हैं, समीकरण है P, यहां 5 होगा ना, ये 5 होगा ना, P5Q4R5S में P की माँ का S से क्या संबंध है। तो पहले P और S का संबंध निकालना पड़ेगा, तभी हम P की माँ का संबंध निकाल पाएंगे, ठीक है। तो P और Q में क्या संबंध है, P और Q में 5 का संबंध है। 5 से क्या होता है, जो पहला वाला होता है वो माँ हो जाता है दूसरे का, तो P जो है वो माँ होगी Q की। 4 से क्या होता है, Q और R, Q और R को देखना, एक एक स्टेप पे चलना, एक एक स्टेप को डिकोड करके फिगर में खींच लेना है आपका आंसर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फैमिली ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार को जो है ग्राफिकली हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ के आप नहीं समझ सकते हो जब तक आप उसको अक्स नहीं उतार दोगे, फैमिली ट्री नहीं बना लोगे। फैमिली ट्री हम लोग बनाते हैं। तो 4 का मतलब क्या होता है, जो पहला वाला है वो दूसरे वाले का पिता है, यानी Q जो है वो R का पिता है, Q जो है वो R का पिता है। R और 5S हो गया, R 5S, तो यहाँ 5 का रिश्ता है, तो पहला वाला जो है दूसरे वाले की माँ हो जाएगी। तो पहला वाला जो है दूसरे वाले की माँ हो जाएगी। आंसर कुछ गलत है, क्वेश्चन कुछ गलत है। पहला वाला जो है दूसरे वाले की माँ हो जाएगी। तो P की माँ का S से क्या रिश्ता है, P की माँ का S से क्या रिश्ता है, P की माँ, यानी कि इसमें कुछ आंसर क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कुछ मिसप्रिंट है मेरे ख्याल से, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन देखता हूँ। PQ 8 4, यहाँ 8 है, 8 ये जो है ये 8 होगा, यहाँ से ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है। चलिए देखते हैं, फिर से कहीं कुछ मिसप्रिंट हो गया, गलती हो गई। P8Q लिखा हुआ, P8Q, यानी कि अगर 8 का होता है तो जो पहला वाला है वो दूसरे वाले की बेटी होता है, यानी कि P जो है बेटी है, P जो है वो बेटी है Q की। जब 4 होता है तो पहला वाला दूसरे वाले का पिता होता है, यानी कि Q जो है वो पिता है किसका, R का। Q जो है वो पिता है किसका, R का। और R और S में क्या है, 5 का अंतर है, यानी कि R जो है वो माँ है S की, R जो है वो माँ है S की। और P और R क्या होगा, आपस में भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि Q जो है दोनों का, P और R दोनों का पिता है। तो क्या रिश्ता निकालना है, P की माँ का, P की माँ का S से क्या रिश्ता, माँ मान लो M है, माँ तो नहीं दिया हुआ है, पिता दिया हुआ है, क्योंकि Q तो पिता है। P की माँ मान लो M है, तो P की माँ का S से क्या संबंध है, P की माँ S की क्या होगी, नानी हो जाएगी। P की माँ क्या होगी, S की ग्रैंड मदर हो जाएगी ना। 3 जनरेशन की बात हो गई। P की माँ यानी कि एक जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन, ये तीसरी जनरेशन। तो कभी भी 1 और 3 जनरेशन के बीच में जब रिश्ता निकाला जाएगा तो ग्रैंड का यूज आ ही जाएगा। आंसर में सिर्फ ग्रैंड मदर एक ही जगह पे लिखा हुआ है, तो कौन सा रिश्ता हो जाएगा, ग्रैंड का रिश्ता हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली पूरा इत्मीनान से, तो आपका रक्त संबंध से जुड़े हुए सवाल मुझे नहीं लगता कि कभी आपको गलत होंगे या होने की आशंका है, क्योंकि हम लोग ने काफ़ी कठिन कठिन सवाल भी करने की कोशिश किया और बहुत सफलतापूर्वक किया भी है।
देखिए फिर से उसी तरीके से है, 1 2 3 4 4 रिश्ते दे दिए गए और एक समीकरण दे दिया गया है। क्या समीकरण दिया है? P2Q, P2Q। तो P2Q का क्या मतलब होगा? जब 2 लिखा हुआ होता है, तो जब 2 लिखा हुआ है तो जब पहला वाला है वो दूसरे वाले का पति है, पहला वाला जो है वो दूसरे वाले का पति है, तो P जो है वो पति है Q का। दूसरा क्या है? Q6R, जो 6 दिया होता है तो पहला वाला है वो दूसरे वाले की बहन है, यानी कि Q जो है वो क्या हो जाएगी? बहन है किसकी? R की। ठीक है। R6X, R6S, तो 6 दिया हुआ है। अब 6 दिया हुआ होता है तो पहला वाला जो है फिर से 6 दे दिया है। क्वेश्चन सही है? हाँ, तो जब पहला वाला है वो दूसरे वाले की फिर से बहन हो जाएगी, यानी कि R फिर से बहन है किसकी? S की। R जो है बहन है S की। तो S और P का क्या रिश्ता है? S और P का क्या रिश्ता है? ठीक है, P और Q तो आपस में पति पत्नी है, और इस पत्नी की भाई बहन कई ठो हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या हो गए? सिस्टर इन लॉ हो गए, साले साली हो गए सब लोग। ठीक है, P की पत्नी है Q, और Q की कुछ बहन और भाई हैं। Q के R और S बहनें और भाई हैं, तो ये कौन से हो गए? सिस्टर इन लॉ होंगे या ब्रदर इन लॉ होंगे, क्योंकि S का धर्म नहीं पता, S का जेंडर नहीं पता है, S पुरुष है कि महिला है। लेकिन आंसर में से सिस्टर इन लॉ दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सिस्टर इन लॉ के ऊपर आंसर जो है टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विजय के इकलौते बेटे शिवेश। विजय, विजय क्या होगा? पुरुष होगा। पुरुष के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। विजय का इकलौता बेटा है, विजय का इकलौता बेटा है जिसका नाम है शिवेश। विजय का इकलौता बेटा है शिवेश। की माँ, की माँ यानी कि आनंदी जो है, आनंदी जो है विजय की पत्नी हुई। आनंदी कौन है? विजय की पत्नी है। पत्नी है इसलिए गोले का इस्तेमाल करेंगे कि पत्नी आनंदी। की बहन अंबिका, की बहन, बहन के लिए इसका साइन करें, इस्तेमाल करेंगे कि अंबिका, AM, अंबिका। की माँ यानी कि आनंदी और अंबिका दोनों की माँ अमूथा, अमूथा, अमूथा है। तो शिवेश का अंबिका से क्या संबंध है? शिवेश का अंबिका से क्या संबंध है? शिवेश जो, अंबिका जो है उसकी माँ की बहन हो गई, तो ये कौन सा हो गया? नीस हो गया ये। अगर अंबिका पुरुष होती, अगर अंबिका पुरुष होती तो शिवेश जो है नेफ्यू होता, लेकिन अंबिका महिला है तो शिवेश क्या है? वो नीस है। नेफ्यू और नीस के ऊपर हमको फर्क पता होना चाहिए। फिर उसी तरीके का सवाल आ गया। मेरे ख्याल से इस तरीके का सवाल यूपी पुलिस और कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, और आपको भी इस तरीके का सवाल निश्चित कई बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपके सामने भी ये सवाल आएगा ही आएगा। यहाँ पे छोड़ दिया ये M-N, 23वां क्या दिया हुआ है? M-N स्टार हुआ है, यहाँ पे स्टार होगा। ये आंसर ये ऐसे लिखा हुआ M-N स्टार O प्लस P, ये लिखा हुआ है। और M और O में क्या संबंध है ये हमको बताने को पूछ रहा है। आइए देखते हैं। अगर डिवाइड का साइन दिया हुआ है, अगर डिवाइड का साइन दिया हुआ है तो पहला जो है वो दूसरे वाले का भाई है, यानी M जो है N का भाई है, तो M के ऊपर स्क्वायर कर देंगे और ये S का साइन बना देंगे, लेटा हुआ S, और N बना देंगे। अब देखिए, अगर स्टार का साइन दिया हुआ है NO के बीच में, तो स्टार का मतलब क्या होता है? पहला जो होता है वो दूसरे की बहन होता है, यानी कि N जो है बहन है O की। N जो है किसकी बहन है? O की बहन है। और
आंसर क्या पूछा है, एम और ओ का रिश्ता ही पूछ रहा है। अच्छा ओ प्लस पी, अगर प्लस का साइन होता है तो जो पहला वाला है वो दूसरे का पिता है, यानी ओ जो है किसका है, पिता है किसका, पी का। ओ पिता है पी का। तो आंसर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, एम और ओ में, एम और ओ में क्या रिश्ता है। एम और एन और ओ तीनों क्या है, भाई बहन है। एम और ओ और एन क्या है, तीनों भाई बहन, और एम और ओ क्या है, आपस में भाई हैं, क्योंकि एम भी स्क्वायर में है, ओ भी स्क्वायर में है। बहन कौन थी, एन थी, क्योंकि एन क्या है, गोले में थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए मेरे लिए तो चीज़ें, मतलब आप कहोगे तो मैं कराता चलूंगा, आप कहोगे 50 क्वेश्चन कराता हूँ, मैं 50 क्वेश्चन कराता चलूंगा, और सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। मैंने कहा ना, अगर इस वीडियो का आपने शुरुआत के 5 क्वेश्चन आपने देख लिए तरीके से, और वही तरीका अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आपका, मेरी गारंटी है कि कोई सवाल रुकने वाला नहीं है इसके सेक्शन का। एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक लड़की ने कहा, तो सबसे पहले जब इस तरीके से आया जाए तो सबसे पहले एक निशान बना लिया, कीजिए लड़की को एल मान लीजिए, व्यक्ति को वी मान लीजिए। एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक लड़की ने कहा वह, अब देखो व्यक्ति है तो यानी कि पुरुष होगा, नहीं तो महिला लिखा होता। तो व्यक्ति की ओर, तो व्यक्ति क्या हो गया, पुरुष हो गया। वह मेरे भाई, वह मेरे भाई, यानी इसका भाई कौन है, भाई बना देते हैं इसको, मेरे भाई के बेटे, इसका बेटा होगा कोई, इसका बेटे को हम एक्स बना देंगे, के बेटे की नानी। तो सेम सवाल है, वही है क्या, वही सवाल दे दिया क्या। चलो देखते हैं, भाई के बेटे, बेटे की नानी की इकलौती बेटी का ससुर है, यानी लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। थोड़ी देर पहले हम लोग ने सवाल किया हुआ है, इसी तरीके का सवाल किया हुआ है, लेकिन फिर से आप कहोगे तो मैं इसको करके दिखा देता हूं। तो ये लड़की ने का जो भाई है, उसका जो बेटा है, उसकी नानी कौन होगी, उसकी माँ की माँ, उसकी माँ की माँ, यानी कि इसके पति, उसके पिता की वाइफ की माँ। तो इसका पिता जो कौन है, एक्स का पिता है बी, एक्स का पिता है बी, एक्स का पिता है, एक्स का पिता है बी। इसकी वाइफ होगी कोई, वाइफ को मान लो आप डब्ल्यू, और इसकी मां मान लो, इसकी मां मान लो जेड। तो एक्स की नानी, एक्स की नानी की इकलौती बेटी, की इकलौती बेटी डब्ल्यू का ससुर, का ससुर, डब्ल्यू का ससुर कौन होगा, बी का बाप, बी का बाप, यानी कि इसको मान लो एम मान लो। तो लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी कि अपने भाई के पिता के बारे में बोल रही, यानी कि अपने ही पिता के बारे में वो लड़की बात कर रही थी। तो वो कौन है, वो बेटी है। लड़की का पिता से क्या संबंध है, बाप बेटी का संबंध है, बाप बेटी का संबंध है। आज का 25वां और आखिरी सवाल हम लोग करके इस वीडियो को विराम देंगे, ताकि बाकी के सवालों को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए जूली ने कहा। तो जूली कौन होगी, जूली एक महिला होगी। महिला को दर्शाने के लिए हम जे लिखेंगे और गोले में कर देंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे ससुर, तस्वीर की तरफ इशारा किया, वह मेरे ससुर जिनके सिर्फ एक ही पुत्र हैं, वह मेरे ससुर। तो जूली का पति पी, जूली का कौन है पति, पी है। पी का बाप कौन होगा, एस मान लीजिए। तो जूली का कौन है ससुर, जूली का ससुर कौन है, एस है। मानते चलिए ना, कुछ ना कुछ तो दर्शाने के लिए मानना पड़ेगा ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच 26 अक्षर है, तो 26 तक आप लोग मान सकते हैं, कोई भी चीज कुछ भी करके। ठीक है, वह मेरे ससुर जिनका सिर्फ एक ही पुत्र है, यानी कि एस का सिर्फ एक ही पुत्र है, कौन है, पी, के इकलौते पोते,
अब पी का भी उसका भी एक ही बेटा है, उसको मान लो पोता उसका एम है, पोते की पत्नी इसका एम का कोई पत्नी भी है, एम की पत्नी मान लो एन है, एम की पत्नी का ससुर। अब एन का ससुर कौन हो गया? एन का ससुर कौन है? पी हो गया। एन का ससुर कौन होगा? एन का ससुर कौन है? पी है। तो तस्वीर में दिखाए गए पुरुष का जूली से क्या संबंध है, यानी कि पी के बारे में ही बात हो रही है। तो कौन है? पी जो है जूली का पति है। पी के बारे में ही बात हो रही है कि जो पुरुष था, फिर से आइए देखते हैं, जो पुरुष था जूली ने कहा वह मेरे ससुर यानी जूली के ससुर के लिए रिश्ता बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पहले जूली के पति को जनरेट करेंगे, फिर उसके पिता को जनरेट करेंगे, तभी तो जूली का ससुर बन पाएगा। तो जूली के ससुर तक जाने के लिए किसको करेंगे? जैसे किसी आप अपने ससुर तक जाने के लिए क्या करेंगे? आपके पहले एक वाइफ होनी चाहिए या हस्बैंड होना चाहिए, उसका पिता होना चाहिए, तभी आप ससुर तक पहुंच पाएंगे। तो पहले जूली के पति को जनरेट किया, फिर उसके पिता को जनरेट किया, ससुर तक पहुंचे, जिनका सिर्फ एक ही पुत्र है के इकलौता पोता, क्या इकलौता पोता हो गया एम की पत्नी को हमने मान लिया एन है, एन का ससुर यानी एन के पति का बाप, वही उसका ससुर हो गया। तो यानी पी की बात हो रही है यानी उसी की बात हो रही है। तो तस्वीर में दिखाए गए पुरुष का जूली से क्या संबंध है? भाई वो उसका पति है। साफ साफ देखनी है जी और पी में क्या संबंध है? जी और पी में पति पत्नी का संबंध है। ये आपके 25 सवाल आज हमने करा दिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, या आएगा भी तो इससे बाहर का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा बनता नहीं है निश्चित तौर पे कि कोई क्वेश्चन पूछा जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको चैप्टर वाइज पूरे के पूरे सॉल्यूशन मैं धीरे धीरे करके प्रोवाइड कर दूं और आप प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे नंबर से, इस एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।